अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे कि कस्टम साइज़ क्या चीज़ होती है और वो किस लिए यूज़ होता है, किस-किस मीडियम पे कौन-कौन सा साइज़ होता है। यानी अगर आपने फेसबुक पे अपलोड करनी है तो उसका क्या तरीकाकार है, अगर आपने इंस्टाग्राम की पोस्ट डिज़ाइन करनी है तो उसका क्या तरीकाकार है, और ये सब चीज़ें हम देखते हैं। कि किस तरह इनके साइज़ सेट होते हैं और कस्टमर की डिमांड और रिक्वायरमेंट्स को किस तरह मीट किया जाता है। अभी तक हमने देखा है कि टेम्पलेट्स हम एक्सप्लोर करते हैं और टेम्पलेट्स जो भी हमें जो है ना साइज़ में मिलते हैं हम उन्हीं को लेकर स्टार्ट कर देते हैं, बट ऐसा नहीं होता। हमें टेम्पलेट्स को रीसाइज़ भी करना पड़ेगा फॉर श्योर जब हम क प्रैक्टिकल काम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप कस्टम साइज़ को इधर से क्लिक कर सकते हैं या फिर क्रिएटर डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है ना ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है? डॉक्यूमेंट साइज़, व्हाइट बोर्ड, इंस्टाग्राम स्टोरी, ए4 डॉक्यूमेंट, ये आपको ये ना प्रीसेट्स इसके अंदर हैं। ये आपको ऑलरेडी बता रहा है कि भई ये आप जो है ना सारे आप पोस्टर्स ले सकते हैं। इन साइज़ के पोस्टर्स आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है? लेट्स से आपको इनमें समझ नहीं आ रही और नहीं पता चल रहा, सिंपल हम क्या करेंगे कस्टम साइज़, ठीक है? अब कस्टम साइज़ के अंदर जो है ना हमें बताना है कि कौन से जो है ना डायमेंशंस में आप काम करना चाहते हैं। ये मोस्टली कस्टमर स्पेसिफाई करेगा अगर उसने कोई पैनाफ्लेक्स वगैरह डिज़ाइन करवाने हैं, ठीक है? अगर कस्टमर नहीं डिफाइन करता तो आपको पता होना चाहिए कि एक नॉर्मल बैनर होता है 16:9 का, ठीक है? यानी 1920 into 1080। ये जो पिक्सल होता है ना, जो पिक्सल्स होते हैं 1920 into 1080, आप इनको जितना मर्जी चाहे स्केल कर लें। इसको आप 19,200 इंटू 10,800 भी आप कर सकते हैं, लेकिन रेशियो नहीं चेंज होनी चाहिए। अब मैं बस समझाता हूँ कि रेशियो एक्चुअली क्या चीज़ होती है। तो रेशियो एक्चुअली होता है कि जो होते हैं ना विड्थ ओवर हाइट, ये रेशियो होती है। विड्थ ओवर हाइट का जो सबसे सिंपलेस्ट आपके पास निकलता है ना प्रोडक्ट, तो वो एक्चुअली आपका जो है ना हमेशा वो वैलिड रहना चाहिए, चाहे आप जितनी मर्जी रेजोल्यूशन इंक्रीज कर लें। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको मजीद समझाता हूँ। लेट्स से हमें एक बैनर डिजाइन करना है और 1920 इंटू 1080, ठीक है? तो ये हमें बता रहा है 1920 इंटू 1080 ये होता है, ठीक है? ये हमने ये कर दिया। एक सोशल मीडिया का मैं बताता हूँ। सोशल मीडिया होती है पोस्ट स्क्वायर में 1080 इंटू 1080, ठीक है? हमेशा याद रखें सोशल मीडिया के लिए जब पोस्ट डिजाइन करेंगे तो 1080 टू 1080 होगी। क्रिएटर डिजाइन कर देंगे। अब देखें ये थोड़ा सा रेक्टेंगुलर है, ये स्क्वायर है, ठीक है? लेट्स से इस रेक्टेंगुलर के ऊपर मैं कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये चीज मैंने जो है ना ये मैंने इधर ले आया हूँ, ठीक है ना? और अब वही चीज़ मुझे इधर भी लानी है, या फिर मैं एक काम करते हैं, इधर इधर शुरू करते हैं, ठीक है? ये हमने इधर कर दिया, ठीक हो गया रेक्टेंगुलर पोस्ट। अब ये वो स्क्वायर, ठीक है? अब ये हमारे पास जो भी है इसको हम बाद में देखेंगे। हमें देखना है कि जो रेशियो है ना वो क्या चीज़ होती है। पहले हम थोड़ी सी इसकी मैथ्स देख लेते हैं। तो हमारे पास ये देखिए ना आप, अब इसकी ये है 1920 इंटू 1080, ठीक है ना? अब इसको हम अगर करें ना, एक मिनट, इसको करें हम डिवाइड टू 16, तो ये इसका सिंपलेस्ट बनता है। तो ये चीज मैं आपको कह रहा था। अब जिस तरह हम लोग करते हैं 1080 इंटू डिवाइडेड बाय 1080 इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1 ही होता है, लेकिन ये 1 पे रिजॉल्व हो जाता है हमारे पास, ठीक है? तो ये एक ऐसी मैथमेटिकल थ्योरी है कि अब आप इस रेजोल्यूशन को जो है ना आप कर दें 2000 और 2000, तो भी इसका यही आंसर आएगा 1:1। अब मैं बताता हूँ कि ये इसके पीछे लॉजिक क्या है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि समटाइम्स आप एक बहुत बड़ा बैनर डिजाइन कर रहे हैं, एक बहुत बड़े जगह पे बाहर डिस्प्ले होना है,
ठीक है, तो आप उसको कम रेजोल्यूशन पर नहीं बना सकते, आप 500 इंटू 500 पे नहीं बना सकते, आप मे बी से 1920 1080 पे नहीं बना सकते, तो उसको आपको बनाना पड़ेगा हायर रेजोल्यूशन पे। अब जब आपके पास एक हाई रेजोल्यूशन आ जाएगी ना, तो आपने कह लें डायमेंशंस को नहीं खराब करना, और डायमेंशंस किस तरह पता चलती हैं? रेशियो से। इनिशियली आपको पता होगा कि यार एक मैंने जो है ना बैनर बनाना है, तो वो आपको पता है 1920 इंटू 1080 का बनेगा। लेकिन वो बैनर आपने किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग पे लगाना है, और वो बहुत बड़ा बैनर है, तो आप 1920 इंटू 1080 रख के नहीं काम करेंगे। आप इनमें जो है ना बहुत हायर वैल्यूज पे काम करेंगे। तो यहाँ से बस ये बताना मकसद था कि रेशियो सेम होनी चाहिए, कि जब आप लेट से इसे मैं कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे कर देता हूँ 19,020, ठीक है, और इसको कर देते हैं 10,000। एक मिनट, ठीक है। तो अब बताने का मकसद ये है कि जो है ना, अब ये इसका अभी भी 16:9 ही होगा, 16/9 ही आएगा। अब ये इमेज बहुत ज्यादा एमबी की और बहुत बड़े साइज की होगी, लेकिन 16:9 ही बनेगी। तो ये एक चीज थी बतानी। चलें, अब हम जो है ना थोड़ा सा ये देखते हैं कि बल्कि एक काम करते हैं कि अब जो है ना आपको मैं असाइनमेंट्स दूंगा। ये लेक्चर आपको थोड़ा सा आई थिंक मुश्किल होगा समझने में। मैं आपको जो है ना मल्टीपल रेशियोज दूंगा, आपने उन रेशियोज पे काम करना होगा। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं तक है। मैं इसकी असाइनमेंट्स जो है ना अलग से आपको पोस्ट करता हूँ। थैंक यू।